तो कैसे है बच्चों, सबने राधे राधे। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। सीखेंगे क्या होता है, कैसे एंट्रीज को ट्रीट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आप सुनना चाहते हो वो बोलने वाला नहीं हूं मैं। तो बच्चों शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। इसी क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि कैसे इन एंट्रियों को ट्रीट किया जाता है। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग आपका चैप्टर है बेटा ये। इसको अच्छे से समझना आप। तो आपकी इसमें जो पहली एंट्री है वो हमें बोला है मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। यानी कि मन्नू ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए लगा के। कोई भी बिजनेस आप चालू कर लो वो ऐसे ही होता है कि बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तब उसे आगे बढ़ाया जाता है। बेटा इस चैप्टर में आपने मेन ये समझना है कि क्या बिजनेस में आ रहा है और क्या बिजनेस से जा रहा है। इतना आपने समझ लिया तो आपका काम ऑलमोस्ट खत्म है वहां पे। तो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास हमारा कैश आया। और कैश जो है वो हमारा एक एसेट है। और फॉर्मूला आपको पता ही है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये आपका इसका फॉर्मेट रहता है। तो बेटा कैश हमारे पास आ गया है 1 लाख रुपए का, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे कि मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए हमारे पास आ गया। अब इस 1 लाख रुपए का हम करेंगे क्या, इस 1 लाख रुपए को हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बिजनेस में जो पैसा मालिक इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो 1 लाख रुपए आया और हमने उसे अपनी कैपिटल में लगा दिया। अगली आपकी इसकी एंट्री है बेटा, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख रुपीज फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अब मन्नू ने क्या करा, एक बैंक अकाउंट खोला और 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए अपने बिजनेस के अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट से। तो भाई सिंपल सी बात आपने ये समझनी है कि बिजनेस के बैंक के खाते में पैसा आ गया। तो एक एसेट हम पे और बढ़ गया, वो है आपका बैंक नाम का 4 लाख रुपए। तो अब आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख रुपए ना होके कितनी हो चुकी है, 5 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है बेटा, आया समझ में। अगली आपकी एंट्री है, परचेज अ बिजनेस फ्रॉम सोहन 12 लाख रुपए, पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। कुछ एक बिल्डिंग खरीदी है सोहन से 12 लाख रुपए की, जिसके लिए 10 लाख रुपए का एसबीआई से लोन उठा लिया। अब भाई आया क्या, हमारे पास एक नया एसेट आ गया है बिल्डिंग नाम से। पहले हम यहाँ पे, आप पूरी एंट्री को यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेना बिल्कुल सेम। हम पे एक नया एसेट आ चुका है, वो है हमारा बिल्डिंग नाम से, जो कि 12 लाख रुपए का है। आ गया जी। अब हुआ क्या है कि इस 12 लाख की बिल्डिंग को पाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन उठाया गया है। लेकिन 2 लाख रुपए तो अपनी जेब से दिए होंगे ना, तो 2 लाख रुपए हमारे पास से गए। और 10 लाख रुपए की हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। इसको हम बोलेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन हो गया। तो ये आपकी एंट्री यहां पास हो गई। और अब हम कर देंगे अपनी इक्वेशन का टोटल। ये हो गया आपका 1 लाख, इसमें से इसको माइनस करा तो ये बैठ गया आपका 2 लाख, ये आपका 12 लाख, ये आपका 10 लाख, और ये आपका 5 लाख। मेन जो चीज बेटा आपने इसमें ध्यान देनी है, वो देनी है अपने एलएचएस में और अपने आरएचएस में। अगर आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे 15 लाख रुपए हो गए हैं, तो यहाँ पे भी आपके 15 लाख रुपए ही होने चाहिए। और इसको हम नाम देते हैं अपनी न्यू इक्वेशन का। ये आपकी हर बार प्रिपेयर होगी। ये हो गई आपकी। अगली आपकी एंट्री है बेटा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज।
जो लोन हमने एसबीआई से लिया है, हमने 1 लाख रुपए की इसकी किस्त भर दी और 20,000 रुपए इसका ब्याज भरा है हमने। तो हमारे पास से टोटल पैसा गया कितना है? हमारे पास से 1,20,000 रुपए जा चुका है। 1,20,000 रुपए हमारे पास से चला गया है, जिसमें कि हमने अपनी किस्त भर दी है। किस्त भर दी है मतलब कि 1 लाख रुपए का अब हमारी उधारी कम हो गई है, क्योंकि वो तो हम पे कर चुके हैं। और जो 20,000 रुपए हमने ऊपर भरे हैं ब्याज के, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा खर्चा है। और जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो सब आपकी कैपिटल में से माइनस होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो वहां प्लस होगा। कोई भी नुकसान होगा या खर्चा होगा, वो भी वहां एक्स्ट्रा खर्चे की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है बेटा इसमें आपका परचेज गुड फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। तो पहले हम इसका टोटल कर देते हैं। ये आपकी 1 लाख, 2 लाख में से 1,20,000 गए, ये बचा आपका 80,000। ये आपका 12 लाख, 10 लाख में से 1 लाख गए, ये बचा आपका 9 लाख। 5 लाख में से 20,000 गए, ये बचा आपका 4,80,000। अब अगला बोला है परचेज गुड फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। रोहन से उधारी पे सामान खरीदा। अब वो एक बिजनेसमैन क्या खरीद सकता है? वो जो खरीदेगा उस चीज का नाम है स्टॉक, यानी कि अपने बिजनेस के लिए इन्वेंट्री। फिर से आपने यहां पे पूरी लाइन जो लिखी है परचेज गुड फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, वो आपने यहां पे एज इट इज लिखनी है। अब हमारे पास आया क्या है? हमारे पास 1 लाख रुपए का उधारी में सामान आया है, तो ये आपका स्टॉक है। ये आपका आ गया है 1 लाख रुपए का। और बस, अब इसमें क्या हुआ है? क्रेडिटर उधारी पे माल जब खरीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, वो भी किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। यानी कि वही 1 लाख रुपए की हमारी उधारी बन गई जितने का हमारा सामान आया। क्या कोई अंतर हमारे कैश में? जी बिल्कुल नहीं। कोई अंतर हमारे बैंक में? जी बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग में कोई अंतर? कुछ भी कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटी में आपकी कोई चेंज नहीं है। और लास्ट कैपिटल में आपकी कोई चेंज नहीं है। बन गई आपकी एंट्री सिंपल। फिर टोटल कर देंगे। 1 लाख में से 0 प्लस करा तो फिर से 1 लाख, ये फिर 80,000, ये फिर 1,20,000, ये 1 लाख, ये 9 लाख, 1 लाख और 4,80,000। अगली एंट्री में बोला है बेटा गुड रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। रोहन को 20,000 का सामान वापस कर दिया। हो सकता है हमें पसंद ना आ रहा हो या गुड्स जो हो वो डिफेक्टेड हो, कारण कोई भी हो सकता है। मेन क्या है कि हमने सामान वापस कर दिया। अब सामान वापस कर दिया, इसका मतलब है कि 20,000 का सामान यानी कि स्टॉक जो रोहन से लिया था वो गया। अच्छा, रोहन को अगर हमने सामान वापस कर दिया है, इसका मतलब कि अब हमारी 20,000 की उधारी भी तो कम हो गई ना। पहले 1 लाख देने थे, अब 20 कम देने पड़ेंगे आपको। बाकी किसी भी चीज में आपके कोई अंतर नहीं आएगा। फिर सबका हम यहां पे टोटल कर देंगे। ये 1 लाख हो गया, ये 80,000, ये 12 लाख, ये 80,000, ये आपका 9 लाख और ये भी आपका 80,000 और ये आपका 4,80,000। उसके बाद हमें बोला है बेटा सोल्ड गुड कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। 40,000 रुपए का सामान 50,000 रुपए में बेच दिया राम को, वो भी उधारी में। अब 40,000 रुपए का सामान बेच दिया, यानी कि सामान क्या बेचेंगे हम? स्टॉक। 40,000 का स्टॉक
हमने बेच दिया, और बदले में राम हमें कितने पैसे देगा? 50,000। अभी दे नहीं रहा है, उधारी पे है, लेकिन कभी तो देगा ना। तो राम हमारा क्या बन चुका है इस कंडीशन में? डेटर। वो हमारा डेटर बन चुका है। भाई डेटर होता है बेटा वो व्यक्ति जिसने हमसे उधारी करी हुई है और समय आने पे हमें हमारा पैसा वापस करेगा। बाकी आपका इस ट्रांजैक्शन में अगर आप नोटिस करो तो आपको 10,000 का मुनाफा हो गया है। 40 का माल 50 में बेच दिया, 10 का मुनाफा हो गया ना। तो मुनाफा या नुकसान वो सब हम अपनी कैपिटल में शो करते हैं। तो 10,000 से आपकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई है। फिर से हम टोटल कर देंगे अब यहां। ये फिर आपका 1 लाख हो गया, ये आपका 80, 12 लाख। 80 में से 40 गए आपके 40,000, ये आपका 50, ये आपका 9 लाख, 80,000, और ये हो गया आपका 4,90,000। तो बच्चों अगली आपकी एंट्री है, टेक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए मालिक जो है वो गुड्स घर लेके आपने। अच्छा, हर बार मालिक पैसा लेके जा रहा था, इस बार वो सामान लेके चला गया। कोई बात नहीं, सामान लेके जाए या पैसा लेके जाए, हम उसको ड्राइंग वर्ड का ही नाम देंगे। तो हुआ क्या है बच्चों, यहां पे 10,000 का सामान गया, सामान यानी कि स्टॉक। 10,000 का आपका स्टॉक गया है, और ये जो गया है स्टॉक वो हमारे लिए जो है यानी कि जो बिजनेस पर्पस के लिए है वो नुकसान है। और नुकसान हम कहां शो करते हैं? अपने कैपिटल। बाकी किसी भी चीज में आपके कोई बदलाव नहीं आने। फिर यहां पे हम टोटल कर देंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है बेटा। नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वैसे ही यहां पे भी आपका 9 लाख हो गया, आपका 80,000, और ये हो गया आपका फिर से 4,80,000। उसके बाद बेटा आपकी अगली एंट्री है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट है 5,000 रुपए का। अक्रूड का मतलब होता है बेटा एक ऐसी कमाई, एक ऐसी इनकम जो कि हमें हो चुकी है लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुई है। एक ऐसा ही अक्रूड कमीशन भी होता है। अक्रूड कमीशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कमीशन जो मुझे हो चुका है। कमीशन क्या होता है? किसी चीज को अगर जैसे मान के चलो कि मैंने एक व्यक्ति को बोला कि तू मेरा प्लॉट बिकवा दे और बदले में 2% तू ले लियो, ठीक है ना। अब मैं उसका प्लॉट बिकवा के आ गया हूं। अब प्लॉट तो बिक गया है, लेकिन अब तक कमीशन लेने गए नहीं है उसके पास, यानी कि इनकम हो चुकी है, बस मिलनी बाकी है। वो आपका अक्रूड वर्ड लग जाता है उसके आगे। तो ये भी जो है हमारा एक तरह का एसेट होता है। तो हम पे एक नया एसेट आ गया, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, जो कि आपका बैठेगा बेटा यहां पे 5,000 रुपए का। तो इसी की सिधाई में हम नीचे लिख देंगे यहां पे 5,000। बाकी और अच्छा, ये हमारा एक तरीके की इनकम है जो कि एक्स्ट्रा इनकम है, तो इसे हम अपनी कैपिटल में भी प्लस करेंगे और फिर से हम अपना सबका टोटल कर देंगे। तो बच्चों आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और कैसे सॉल्व होती है। तो अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो थोड़ी हेल्प आप मेरी भी कीजिए। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको चैप्टर थोड़ा समझना है। थोड़ी उनकी भी हेल्प हो जाएगी और थोड़ी मेरी भी। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।